वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है सेपरेशन, नो कांटेक्ट, सब खत्म होगा, बस इतना सुन लो डॉट डॉट डॉट। तो ये रीडिंग है पिक ए कार्ड और इस रीडिंग में हम जानने वाले हैं पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स, पार्टनर के हिडन इमोशंस, पार्टनर का नेक्स्ट प्लान आपके लिए क्या है। और इस रीडिंग की रिक्वेस्ट मुझे बहुत टाइम से आ रही थी। बहुत सारे लोग सेपरेशन में हैं, बहुत सारे लोगों के लिए ये रिलेशन में हमेशा ही इन एंड आउट वाला सिचुएशन चलता रहता है। कभी आपको लगता है कि अब रिलेशन ठीक हो गया है, अब हम दोनों में प्यार, अब हम दोनों में कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया है, लेकिन फिर कुछ ऐसा ज़रूर हो जाता है कि अचानक वो बात करना बंद कर देते हैं या इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो ये रीडिंग उन सभी लोगों के लिए है जो भी अपने पार्टनर की मन की बात को जानना चाहते हैं, उनके सीक्रेट फीलिंग्स को जानना चाहते हैं। तो स्क्रीन पे जो ऑप्शंस लगे हैं आसान से ऑप्शंस हैं, अच्छे से देखने हैं, जल्दबाजी नहीं करनी। चाहे तो आप अपना 1 मिनट का टाइम ले सकते हो, वीडियो पॉज कर दो और जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा आपको अपनी तरफ खींच रहा हो उसी में आपका आंसर है। टाइम स्टैम्प्स नीचे लगे होंगे डिस्क्रिप्शन में। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो ऑप्शन 1 में बहुत सारे वो दर्शक हैं जिनके पार्टनर ने आपसे कुछ झूठ बोले हैं और वो उस झूठ को जानबूझकर बोले हैं। मतलब उन्हें ऑलरेडी पता था वो जो इस रिलेशन में कर रहे हैं, झूठ बोलना, बातें छुपाना या आपको वो वैल्यू ना देना, वो टाइम ना देना, आपको प्रायोरिटाइज ना करना, लाइफ में दूसरी जो उनकी उस टाइम इच्छाएं थी, जो उनकी तमन्नाएं थी, अपनी खुशियों पे वो ज़्यादा ध्यान दे रहे थे बजाय कि वो आपके रिलेशन के लिए भी उतना वक्त निकालते। या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में है अभी भी, हो सकता है इनको अभी भी लगता हो कि अभी भी वो चाहें तो आपको अपनी बातों से उलझाकर, बातों में फंसाकर वापस इस रिलेशन को ठीक कर लेंगे। या फिर वो बातों के जादूगर हैं, एक मजिशियन है जो अपनी बातों की कला को अच्छे से जानता है या जानती है, इसी वजह से वो इतना जल्दी कोई एफर्ट नहीं लगाते। और दूसरी तरफ इस ऑप्शन में वो लोग भी होंगे जिन्होंने खुद अपने पार्टनर को दूर किया है क्योंकि ये आपको बार बार चीट कर रहे थे, ये बार बार आपसे झूठ बोल रहे थे, ये बार बार आपको अपनी बातों में उलझाते थे, बार बार सॉरी बोलकर, माफ़ी मांगकर ये फिर वही गलतियां कर रहे थे। तो आपने इनको पकड़ा है चीट करते हुए, झूठ बोलते हुए। ये एक बहुत बड़े प्लेयर भी हैं। अब सारी नेगेटिव बातें नहीं है, इस ऑप्शन में पॉजिटिव कार्ड्स भी आए हैं कि कुछ लोगों के पार्टनर आपको प्यार देने के बारे में सोच रहे हैं। कैसे प्यार देना है, आपको खुश करने के लिए वो कुछ करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस सिचुएशन में अगर वो एक्शन नहीं ले पा रहे थे, कोई टावर मोमेंट आ गया था, कोई सडन लाइफ में ऐसा नुकसान उन्होंने उठाया, करियर चला गया या लाइफ में जिसे वो बहुत ज़्यादा अपना मानते थे उन्होंने धोखा दे दिया। दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, घर परिवार के लोग हो सकते हैं। तो उस ट्रॉमा से वो डील नहीं कर पाए और उन्होंने क्या किया, उनका गुस्सा आप पे निकाल दिया। और अब वो चाह रहे हैं कि वो आपसे प्यार और प्यार से जुड़ी हुई बातों को लेकर सीरियस होना चाहते हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहते कि वो आपकी बार वापस आपकी लाइफ में आए तो टेम्परेरी खुशी देने आए। वो चाहते हैं कि अब जब भी वो लौटें तो एक सॉलिड
स्टेबल ऑफर के साथ लौटें। ये शादी का प्रपोजल भी हो सकता है, ये थर्ड पार्टी को लाइफ से निकालना हो, ये भी हो सकता है कि वो आपको बता दें कि मैंने थर्ड पार्टी को लाइफ से निकाल दिया है। और ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ अपनी ग्रोथ, अपना फ्यूचर लेकर कुछ आइडियाज़, कुछ प्लान्स शेयर करे, डिस्कस करे। तो जिनका सेपरेशन है उनके लिए गुड न्यूज़ है, ये बहुत जल्दी आपके लाइफ में आ रहे हैं। अब कितनी जल्दी, ये भी आपके मन में सवाल चल रहा होगा। देखिए, सबके लिए टाइम फ्रेम अलग है। मुझे 3 हफ्ते का टाइम भी दिख रहा है, 30 दिन का टाइम भी दिख रहा है, कुछ लोगों में 3 दिन भी दिख रहे हैं, 13 दिन भी दिख रहे हैं। बाकियों के लिए तो मुझे कम से कम लग रहा है कि 40 दिन लग जाएंगे, 40 डेज। कुछ लोगों में 8 हफ्ते भी लग सकते हैं, 8 वीक्स, 8 दिन, 4 दिन, 14 दिन। ये 13 नंबर, 14 नंबर बहुत आपकी रीडिंग में आ रहा है। नंबर 8 भी आ रहा है, नंबर 3 भी निकल के आ रहा है, नंबर 12 भी आ रहा है, नंबर 5 भी आ रहा है, नंबर 1 भी आ रहा है और नंबर 11 भी निकल के आया है। कुछ लोगों को ये नंबर अगर बार बार पिछले कई दिनों से नज़र आ रहे हैं, जैसे आप घर से बाहर निकले और आपके सामने से कोई कार निकल कर गई, कोई बाइक निकल कर गया और उसका गाड़ी नंबर 008 है, या बहुत ही ज़्यादा उसमें 8 नंबर यूज़ हो रहा है, 888 या 111 या 333 या 1111 नंबर, तो आपको यूनिवर्स, हायर पावर और डिवाइन ये बता रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ बदलाव जो कई समय से धीरे धीरे चल रहे थे, परिवर्तन हमें दिखता नहीं है लेकिन वो हो रहा था, अब वो बदलाव आपको कोई बहुत बड़ा रिजल्ट देने वाला है। अब आप फाइनली अपनी लाइफ में किसी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर निकल आओगे। और मुझे यहाँ पे कार्ड मिले हैं पैसे के भी। कुछ लोगों का पार्टनर आपसे दूर इसलिए है क्योंकि उनका पूरा ध्यान मटेरियल लाइफ क्रिएट करने में है, पैसा बनाने में, कंफर्ट और लग्जरियस लाइफ जीना अच्छा लगता होगा। भोग विलास की जो भौतिक सुख हैं, वस्तुएं हैं, साधन हैं, संसाधन हैं, उन सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा ध्यान और आकर्षण है इनका। इनके बर्थ चार्ट में वीनस, राहु, मून ये काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हैं और इसी वजह से वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि उनको लगता है कि अभी मुझे अपने करियर में काफ़ी कुछ करना है, अपने करियर में बड़ा मुकाम हासिल करना है, या वो आपकी लाइफ में तभी लौट कर आना चाहते हैं जब वो आपको फाइनली कोई मैरिज का ऑफ़र दे सकें। और अगर ये मैरिज नहीं कर सकते आपसे, अगर ये कहीं और मैरिड हैं, तो एटलीस्ट वो आपको वो सब खुशियाँ देना चाहते हैं इस रिश्ते में जो आपने कभी उनसे मांगी होगी, कि कम से कम मुझे ट्रस्ट तो दो, अपना टाइम तो दो, अपने एफर्ट्स तो दिखाओ। अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो तुम मुझे छोड़कर दूसरे लोगों की तरफ क्यों चले जाते हो। तो कुछ लोगों के बीच में अभी आने वाले टाइम में अचानक कुछ कॉन्फ्लिक्ट और आर्ग्यूमेंट्स बढ़ने वाले हैं, लेकिन इसका जो एंड रिजल्ट निकलेगा वो पॉजिटिव होगा। राशियां यहाँ पे सारी आई हैं, फायर एलिमेंट से लेके वाटर है, अर्थ है, एयर है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ मेरे कुछ दर्शकों का ध्यान ऑप्शन नंबर 2 में और ऑप्शन नंबर 3 में भी गया है, तो आप उन्हें भी सुन सकते हो। टैरो में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आपको एक ही ऑप्शन सुनना है। बस इतना कोशिश करा करो जो भी ऑप्शन चुनने के लिए आप तैयार होते हो वो आपके मन से निकला हुआ होना चाहिए, ना कि आपका फेवरेट कलर है 1 ऑप्शन में या आपका नंबर 3 फेवरेट है तो आप उसको चुनो।
ये थी आज की रीडिंग। क्लेम करने के लिए कमेंट में आज नंबर 4 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है, तो आप नंबर 4 अकेला भी लिख सकते हो, 444 या 44 भी लिख सकते हो। मैं बढ़ती हूँ दूसरे ऑप्शन पर। ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के लिए पार्टनर की जो एनर्जी है, फीलिंग्स हैं, सेपरेशन अगर उन्होंने किया है, धोखा दिया है, या उन्होंने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया है, या वो कहीं दूर रहते हैं, या फिर वो एक ही शहर में रहकर भी आपसे मिलने की कोशिश नहीं कर रहे, ना ही बात करने के लिए अपनी तरफ से कोई एफर्ट लगा रहे हैं, कोई ट्राई नहीं कर रहे, तो आज आपको मैं ये बता दूं कि ये आपका कार्मिक पार्टनर है। इसकी लाइफ में कुछ और भी ऑप्शंस हैं। देखिए, अब आप सुन के कमेंट डालोगे कि मैम आप तो नेगेटिव बोल रहे हो, हम तो उनको कई सालों से जानते हैं, उनके जीवन में मेरे अलावा कोई नहीं है। अब देखिए, मैंने ये बोला ऑप्शन है, मैंने ये नहीं बोला कि उनकी लाइफ में जो लोग हैं उनसे उनको प्यार है। ऑप्शन मतलब टाइम पास। ये भी हो सकता है कि इन लोगों से इनका कोई फायदा जुड़ा हो। जैसे कुछ लोग होते हैं अपने जीवन में, उनको जहाँ फ़ायदा दिखता है ना कि इस इंसान से दोस्ती करके या रिलेशन में जाकर मेरा ये काम निकल जाएगा, तो मैं इससे फ़ायदे के लिए दोस्ती रखता हूँ या रिलेशन बनाता हूँ। तो ऐसा ही कुछ इरादा इनका है। ये थोड़े मनी माइंडेड भी हैं, प्रैक्टिकल तो बहुत ही हैं। और दूसरी तरफ इसी ऑप्शन में बहुत स्वीट, रोमांटिक, काइंड, जेंटल कार्ड्स निकले हैं, बहुत फेमिनिन एनर्जी के कार्ड्स निकले हैं। आपके पर्सन ने अगर आपको छोड़ा हुआ है, बात करना बंद कर रखा है, या फिर किसी वजह से वो आपसे कमिटमेंट का जब भी इशू स्टार्ट होता है, जब भी कमिटमेंट के ऊपर कोई बातचीत शुरू होती है, तो वो अगर वॉक अवे कर जाते थे without any reason, without any explanation, without any discussion, so now they are rethinking their decisions, they are re-evaluating past issues, they are analyzing the situation, and they want to come back with a offer, and this offer can ब्रिंग यू गाइज टुगेदर फॉर एवर। ये ऑफर एक ऐसा ऑफर होगा जो आप दोनों को साथ लेकर आएगा हमेशा हमेशा के लिए। अब ज़रूरी नहीं है कि वो मैरिज के लिए बोल दें कि मुझे तो शादी आपसे करनी है। यू नेवर नो गाइज, लाइफ थ्रोज सरप्राइजेस एनी टाइम, एनी वेयर, एनी मोमेंट ऑफ लाइफ। कभी भी ज़िंदगी में कोई चमत्कार हमें बताकर नहीं होता। तो कुछ लोगों को मैरिज का रिश्ता इनसे ही मिलेगा, और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको साफ मना कर देंगे कि वो शादी तो नहीं करेंगे, लेकिन आपके साथ रिश्ता ख़त्म भी नहीं करना चाहते। उस केस में आपको सोचना है कि इस इंसान के साथ आपको कैसा रिलेशन रखना है, किस तरह का आपको इनके साथ अपना बॉन्ड रखना है। क्या आप फ्रेंडशिप तक रखना चाहते हो, या फिर आप इनके लिए वेट करना चाहते हो। आज आपकी रीडिंग रिकॉर्ड करते हुए मैंने अपनी कॉफ़ी अपने टेबल पे ही रखी हुई है, बिकॉज आपकी रीडिंग करने से जस्ट पहले मेरा जो थॉट चक्र है वो बहुत ही ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम दे रहा था। कॉफ हो रहा था मुझे, बार बार स्नीजिंग हो रही थी, मुझे खांसी लग रही थी, छींकें आ रही थी, और बोलते बोलते ज़बान लड़खड़ा रही थी। तो थॉट चक्र की ब्लॉकेज है। पार्टनर की भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। कुछ लोगों को पिछले कई दिनों में मन कर रहा होगा खट्टा मीठा खाने का या ठंडा खाने का। आइसक्रीम्स हो गए, डिज़र्ट्स हो गए, गोलगप्पे खाने का, या चटनियाँ खाने का, अचार खाने का, किमची खाने का, सैलेड खाने का, क्योंकि यहाँ पे इस तरह के कार्ड्स आए हैं। और जब हम ज़्यादा ऐसा कुछ खा लेते हैं तो कई बार हमारा जो गला है वो बैठ जाता है, या फिर हम जब ज़्यादा फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं किसी से, या कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि किसी ऐसी जॉब में या प्रोफेशन में है जहाँ उनको डेली ज़्यादा बात करनी पड़ती है क्लाइंट्स के साथ, कस्टमर के साथ, या फिर आपका ऑनलाइन काम है, या फिर आप कॉल सेंटर या बीपीओ में हो, या फिर आप कंटेंट क्रिएटर हो जहाँ आपको बोलना पड़ता है काफ़ी।
या फिर आप बहुत ज़्यादा भक्ति करते हो, साधना करते हो, मंत्र जपते हो, पूजा पाठ ज़्यादा करते हो, बोल कर करते हो, तो कई बार गला बैठ जाता है। यहाँ पे वो एनर्जी आ रही है। आप थ्रॉट चक्रा को बैलेंस करें, इनके साथ आपका जो रिकंसिलेशन है वो अभी तो फिलहाल जल्दी नहीं दिख रहा, 9 दिन का टाइम कम से कम और लगेगा। कुछ लोगों में जल्दी अगर ये आ भी जाते हैं ना, तो इतना बता दूं, ये पर्सन दोबारा जाएंगे। जब तक इनको कर्मा जो लेसन देना चाहता है, यूनिवर्स जो सिखाना चाहते हैं, जब तक ये इंसान उन चीज़ों को सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो इनकी लाइफ में वो साइकिल रिपीट होगा। और कुछ लोगों में तो ब्रेकअप दिख रहा है मुझे कि ब्रेकअप हो गया है, और ये ब्रेकअप हुए हो सकता है पिछले 3 महीने हो गए हों, या 3 हफ्ते हुए हों, 3 साल हो गए हों। कुछ लोगों का ये ब्रेकअप पिछले साल मार्च में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, या फिर हो सकता है कि मई के महीने में हुआ हो। लास्ट ईयर की बात कर रही हूँ, पिछले साल की। और जिन लोगों के पार्टनर आपको अपनी लाइफ में दोबारा मांग रहे हैं, यूनिवर्स से प्रेयर्स कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से उनको डाउनलोड्स रिसीव हो रहे हैं, विजन मिल रहे हैं, या कोई ऐसा ड्रीम उनको बीते 4-5 दिनों में आपसे रिलेटेड आया है कि यही मेरा ट्रू लव है, सोलमेट है। तो वो अपनी एनर्जी को समझ गए हैं, बस उनको कुछ अपनी लाइफ से ख़त्म करना है, कुछ निकालना है उनको अपनी लाइफ से। क्या निकालना है? ये नेगेटिविटी को निकालना हो, या थॉट्स ऐसे आ रहे हैं जो इनकी वाइब्रेशन को, इनके ऑरा को, या इनकी सोच को लो बना देते हैं, लो वाइब्रेशन में इनको डाल देते हैं। या फिर ये बहुत डरपोक हैं, अगर बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाते, प्यार को कन्फेस नहीं कर पाते, अपनी बातों को, गलतियों को, अपने किए को कन्फ्रंट नहीं कर पाते, तो अब वो हिम्मत इनमें यूनिवर्स दे रहे हैं। सेपरेशन तो एंड होगा। अगर आप कोई रेमेडी या उपाय कर रहे हो, उसे आप रोकिए मत, वो आप करते रहें। दान दक्षिणा गरीब लोगों में जो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बांट सके, कपड़े, फल, सब्जी, राशन, किताबें, दवाइयाँ, पैसे देना चाहें पैसे दे सकते हैं। बहुत लोग ऑनलाइन डोनेशनें करते हैं, मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती, क्योंकि आप लोगों को ये नहीं पता कि जो सैटर्न है वो कर्मा के प्लैनेट है, और सैटर्न आपसे कर्म लेते हैं। अब आप कहोगे ऑनलाइन डोनेशन भी तो कर्म है, लेकिन सैटर्न एक लेबोरियस प्लैनेट है। जब तक आपका हार्ड वर्क नहीं निकलता, डेडिकेशन नहीं दिखता सैटर्न को, आपका स्वेट नहीं निकलता, आपके शरीर से जो पसीना नहीं निकलता किसी काम को करने में, तब तक सैटर्न आपको रिजल्ट नहीं देते। तो दान करिए, कहीं अनाथ आश्रम में जाकर, वृद्ध आश्रम में जाकर गुप्त दान करें। दान पेटी जो मंदिर, गुरुद्वारा में या चर्च या मस्जिद में पड़ी होती है, वहाँ देने की बजाय ऐसे लोगों को दान देकर आए जिनको वाकई में आपके दान की, आपकी चैरिटी की ज़रूरत है। जो गरीब लोग हैं, जो अपंग लोग हैं, हैंडीकैप है, कोई ब्लाइंड है, कोई वृद्ध है, कोई अनाथ है, जानवरों की सेवा करें। आपके रिलेशन से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अभी इतनी जल्दी कुछ मेजर चेंज नहीं आता हुआ दिख रहा। कुछ लोगों को मैं ये कहूँगी कि आपका पर्सन आपकी फेमिनिन एनर्जी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। फेमिनिन एनर्जी वो होती है जिसमें दया, जिसमें ममता, करुणा, माफ़ करने की क्षमता हो, जो भावनाओं से जुड़ा इंसान है, जो दूसरों के प्रति सहानुभूति या सराहना, एक होता है ना कि दूसरे को आप अपनी बातों से पॉजिटिव बनाते हो, मोटिवेट करते हो कि यार तुम बहुत बढ़िया इंसान हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो उतनी बातें सुनकर ही उनका मन खुश हो जाता है। तो वो आपको एक पॉजिटिव पर्सन देख रहे हैं।
आजकल उनको आपकी ब्यूटी, आपके चार्म और आपके मैग्नेटिज्म का भी बड़ा ख्याल आ रहा है, खींचे चले जा रहे हैं आपसे। ख्यालों में भी हो सकता है आप उनके छाए हुए हो, या उन्होंने कहीं आपको देखा हो रिसेंटली, सोशल मीडिया पे देखा हो, या वैसे ही कहीं लाइव देख लिया हो छुप कर। उन्हें आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो और वो इस रिलेशन पे काम करना चाहते हैं, गिव अप नहीं करना चाहते। आप लोगों के लिए वीनस की एनर्जी निकली है, तो आप अपने वीनस प्लैनेट की रेमेडीज कर सकते हो और मून प्लैनेट की रेमेडीज कर सकते हो, ठीक है। तो अगले 3 दिन आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आपको कमेंट सेक्शन में आज 333 लिखना है और वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। यहाँ राशियाँ सारी आई हैं। अगर आप लोगों का ध्यान गया हो ऑप्शन 1 में या 2 में, 3 में, तो आप उसे भी सुन सकते हो। बाकी मुझसे कंसल्टेशन लेने के लिए अगर आपके दिल या दिमाग में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी उलझन है, तो डिटेल्स आपको वीडियो के स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं और डिस्क्रिप्शन में भी लगी हैं। तो आज के लिए इतना ही। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन 3 की तरफ। जिन भी लोगों ने आज का ऑप्शन नंबर 3 चुना है, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा, अब उनका दिल टूटा हुआ है, बिखरी एनर्जी में है ये। शायद इन्होंने सोचा नहीं होगा कि ये आपको इतना याद करेंगे या आपकी याद इनको इतनी आएगी। कुछ लोग होते हैं ना जो रिश्ता तोड़ते टाइम या नंबर ब्लॉक करते टाइम गुस्से में आके ये सब कर देते हैं। बाद में जब उन्हें फील होता है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मुझसे कौन सी गलती होगी, भगवान प्लीज़ मेरे पार्टनर को मिला दो, मेरा पर्सन मेरी लाइफ में लौट आए, तो ऐसी बातें उनके दिमाग में चल रही हैं। और कुछ लोगों के लिए ना ये पर्सन आप ही का वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई उन्हें हरी झंडी दिख जाए, कि आप उनकी लाइफ में आकर ये कह दो कि आई लव यू, आई मिस यू एंड आई वॉन्ट यू। ये 3 तरह की एनर्जी में है। एक तो वो चाहते हैं कि आप कोशिश करो, दूसरी तरफ वो ये भी चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ भी कर दो उनकी पुरानी गलतियों के लिए। तीसरी चीज़, ये पर्सन ये भी चाह रहे हैं कि आप उन्हें कमिटमेंट के लिए, फ्यूचर के लिए और मैरिज के लिए फोर्स ना करें। तो अभी भी ना डोमिनेंस है इनके अंदर, अभी भी अपनी बातों को लेकर ये अपना ही पक्ष ऊपर रखना चाहेंगे। आपके साथ फन करना है, पार्टी करना है, घूमना फिरना है, एंजॉयमेंट है, एडवेंचर है, उसमें ये एक्साइटेड फील करते हैं। इनको मज़ा आता है आपके साथ ज़िंदगी को जीने में। फ़ोन पे भी बात करके बहुत हैप्पी, हाई एनर्जी, हाई वाइब्रेशन फील करते हैं। या तो आपका ऑरा ऐसा है कि आप जिसकी भी ज़िंदगी में जाते हो उस पर्सन को आप बहुत ही कम समय में हाईली चार्ज कर देते हो, मोटिवेट कर देते हो। कुछ लोग होते हैं ना जो डल, सैड और बोरिंग एनर्जी में होते हैं। अब दुनिया में कोई डल, बोरिंग और सैड लोगों से दोस्ती करना नहीं चाहता, ना शादी करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि मेरी पर्सन या मेरा पार्टनर हंसमुख हो, जिंदा दिल हो, साहसी हो, उमंग और जोश से भरा हो, जिंदगी को लेकर उसमें एक पैशन हो, एक एक्साइटमेंट हो, एक विजन उसका क्लियर हो कि उसको लाइफ में करना क्या है। तो वो सारी बातें आप में उनको नज़र आती हैं। आप इनके काउंटर पार्ट तो लग ही रहे हो, साथ में कुछ लोग एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं। और ये भी एक वजह है कि आप दोनों का कल्चर अलग है, या रिलीजन अलग है, या सोच अलग है। इसलिए इनको लगता है कि क्या हमारा फ्यूचर सिक्योर है, सेफ है। अपनी फैमिली से भी डरते हैं बहुत। कुछ लोगों के पार्टनर मैरिड हैं पहले से ही, शायद पता होगा आपको, या नहीं भी पता होगा तो ये मैरिड हैं और इन्होंने आपको शायद बताया ना हो, इसीलिए ये आपसे बार बार ब्रेक ले लेते हैं रिलेशन में, क्योंकि इनको अपने परिवार की जिम्मेदारियां, उनकी खुशियां और
कहीं ना कहीं अपने लिए भी ये काफ़ी जिम्मेदार फील करते हैं, इसीलिए बार बार ये रिलेशन से ऑन एंड ऑफ करते हैं। और जब इनको आपकी याद आती है, जब आपके साथ इनको पुराना दौर याद आता है, वो खट्टी मीठी लड़ाई झगड़े, हल्की फुल्की नोक झोंक, आपके साथ जो सेक्सुअली कनेक्शन इनका रहा है, फिजिकल प्लेजर जो इनको आपके साथ मिलता है, वो इन्हें बहुत सेटिस्फाई करता है। इनको वो पुरानी यादें बहुत तड़पाती हैं। और ज़्यादातर यहाँ पे ना फिजिकल कार्ड्स हैं, तो आपके साथ इनको किस करना हो या आपके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाना हो, आपको लेकर काफ़ी ये सेंशुअल और सिडक्टिव फील करते हैं। या तो आपकी बॉडी टाइप ऐसा है जो इनकी चेकलिस्ट में हर खाने को टिक करता है, या फिर आपकी बातें इनको बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्शन देती हैं। कई लोगों की आवाज़ ऐसी होती है ना जिसको सुनकर कुछ लोगों की बॉडी में वाइब्रेशन घूमने लगती है, तरंगे उठती हैं। ये आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। बाकी ना मेरे सामने काफ़ी 18+ कार्ड्स हैं जिसमें काफ़ी न्यूड पिक्चर्स हैं। कई बार इस तरह के कार्ड्स होते हैं जिनको मैं बता नहीं पाती, तो आप समझ जाओ ये आपके साथ वो सब करना चाहते हैं जो दो लोग एक रिलेशन में करते हैं। फिजिकल होना, किस करना, इंटीमेसी को एंजॉय करना, प्लेजर्स लेना, आपको भी सेटिस्फाई करना, खुद भी सेटिस्फाई होना, और इनको आपके साथ वो चरम सुख महसूस होता है। इमोशनल कार्ड्स ना आपकी रीडिंग में कम आए हैं। अब आप कहोगे कि इनको बस यही सब चाहिए मुझसे, अभी के लिए तो इनको यही सब चाहिए, और मैं अपनी रीडिंग को गोल गोल नहीं घुमाऊंगी, जो दिख रहा है वही बताऊंगी। बहुत जल्दी ये चाहते हैं आपके साथ फिजिकल होना। शायद अगले कुछ घंटों में ही ये आपको मैसेज कर दें या कॉल कर दें कि मुझे तुम्हारे साथ डेट पे जाना है, या मैं तुम्हें अपने साथ कहीं घुमाने ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि इनका जो अंदर मन है वो आपके साथ टाइम बिताने का है और फिजिकल होने का है। और भी कुछ दिख रहा है मुझे। कुछ लोगों में ना ये रिलेशन टूट गया है क्योंकि इन्होंने कहीं और रिलेशन स्टार्ट कर लिया है, या फिर ये कहीं और रिलेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हो सकता है इनकी शादी होने वाली हो, या कहीं रिश्ता पहले से पक्का हो रखा है और आपको बाद में पता चला था कि इन्होंने अपनी शादी होने की बात को या अपने रिश्ता पक्का होने की बात को बहुत टाइम तक छुपाए रखा। तो ये मुझे लग रहा है गाइस, अभी तो उस इंसान की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और आपके बारे में नहीं सोच रहे इतना। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपसे बात नहीं करना चाहते या मिलना नहीं चाहते। ये बात भी करना चाहते हैं, मिलना भी चाहते हैं, लेकिन अपनी कंडीशंस रखेंगे, अपनी कुछ शर्तें आपके सामने रख देंगे कि ये मेरी शर्त है, तुम्हें स्वीकार है तो बताओ। बाकी कुछ लोगों का कनेक्शन पास्ट लाइफ का है और ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। इसमें अभी कुछ साइकिल्स ऑन एंड ऑफ और चलेंगे आने वाले कुछ महीनों तक, अगले 2 महीनों तक, 4 महीनों तक, 6 महीनों तक। इन्हें अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मुझसे आप अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग ले सकते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत टाइम से उपाय कर रहे होते हो, पूजा पाठ कर रहे होते हो, दान भी कर रहे हो, आपका मन भी इनके लिए साफ है, फिर भी आपकी लाइफ में आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मुझे ज़िंदगी रुला रही है, परेशानियां दे रही है। तो आपको यही कहूँगी कि एक बार आप मुझसे कंसल्टेशन लेकर देखिए। उपाय हो या लाइफ की डायरेक्शन हो, रिचुअल्स हो, या इन पे कोई ब्लैक मैजिक किया हो, वशीकरण किसी ने करवाया हो कि ये उनके बनकर रहे, तो भी उस वशीकरण की कार्ड, उस काला जादू की कार्ड मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, टैरो रीडिंग करवानी है या कुंडली दिखाकर उपाय लेने हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मैं हाथ भी देखती हूँ, पाम रीडर भी हूँ और न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, वास्तु और रेकी भी जानती हूँ। तो बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे अभी तक मुझसे फ़ायदा उठा चुके हैं। बहुत लोगों को परेशानियाँ है गाइस, रिलेशन की तो पूछो ही मत। हर दिन कोई ना कोई रिलेशन की कंसल्टेशन मुझे मिलती है और उसमें से बहुत लोगों को यही लगता रहता है कि
पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक है। कुछ लोगों पे होता भी है और कुछ लोगों पे ब्लैक मैजिक नहीं होता। उनकी दशाएं और उनके ग्रह नक्षत्रों की जो महादशा लगी है उसके कारण उनको कई बार दुख देखने पड़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। कमेंट सेक्शन में आपको एंजल नंबर 666 लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।